हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तो जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है और हम लोग वो क्वेश्चन परीक्षा में आए या नहीं आए उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन का जवाब कैसे लिखेंगे तो आइए इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे। इसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या सब क्वेश्चन है। ठोस कठोर क्यों होता है? व्हाई आर सॉलिड रिजिड, यानी ठोस कठोर क्यों होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है, ठोस का जो वॉल्यूम होता है वो निश्चित क्यों होता है। तीसरा क्वेश्चन है कांच यानी अक्रिस्टलीय ठोस, कांच क्या होता है, कल पढ़ाए थे यानी लेक्चर नंबर 2 में। कांच क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में कांच को अतिशीतित द्रव यानी सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। हम बताए थे, इसे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि इसको सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन है। इस तीनों क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ज्यादा देर का लेक्चर नहीं है, इस लेक्चर को आप लोग देखिए। आइए, पहला क्वेश्चन कहता है व्हाई आर सॉलिड रिजिड, यानी ठोस कठोर क्यों होता है। आप लोग खुद बताइए ठोस कठोर क्यों होता है। ठोस इसलिए ना कठोर होता है क्योंकि उसके कणों के बीच दूरी क्या होता है? बहुत कम। दूरी बहुत कम है, इसका मतलब आकर्षण बल बहुत ज्यादा, जिसके कारण दूरी क्या है? बहुत कम। अगर दूरी बहुत कम है तो वो नजदीक नजदीक क्या हो जाएगा? पैक्ट हो जाएगा, निबिड़ संकुलित हो जाएगा। यानी नजदीक नजदीक पैक्ट हो जाने के कारण वो उसमें क्या आ जाएगा? कठोरता आ जाएगा ना। यानी वो नजदीक नजदीक पैक हो जाता है, जिसके कारण वो हिलता डोलता नहीं है, सिर्फ अपने मध्य बिंदु पे कंपन कर सकता है, यानी भाग नहीं सकता, सिर्फ कंपन कर सकता है। तो ठोस का जो कण होता है वो भाग नहीं सकता है, लेकिन अपने ही मीन पोजीशन पे वो क्या कर सकता है? वाइब्रेट कर सकता है। इसलिए वो क्या होता है? कठोर होता है। अगर कण इधर उधर भाग जाता तब तो वो मुलायम होता ना। तो ठोस का जो कण होता है वो भागता किधरों नहीं है, सिर्फ अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेशन में रहता है, इसीलिए वो क्या होता है? कठोर होता है। तो पूछेगा कि ठोस कठोर क्यों होता है, तो बताइए। कहेंगे कि ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत तगड़ा लगता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है? क्लोजली पैक्ट हो जाता है, वो चिपका हुआ है, इधर उधर भाग नहीं रहा है। अगर इधर उधर भाग नहीं रहा है तो उसको छुएंगे तो वो कैसा लगेगा? कठोर लगेगा। ठोस जो होता है, ठोस ऐसा होता है, आप देख सकते हैं ठोस का कण बहुत नजदीक नजदीक रहता है, इस तरीका से बहुत नजदीक। इसको छुएंगे तो ये कैसा होगा? कठोर लगेगा, क्योंकि ये इधर उधर हिल नहीं रहा है ना, सिर्फ अपने ही मीन पोजीशन पे वाइब्रेशन कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, कोई दिक्कत, इसीलिए ये क्या होता है? कठोर होता है। आइए देखिए, लिखिए इसका आंसर कैसे लिखना है। वाई आर सॉलिड रिजिड, यानी ठोस कठोर क्यों होता है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? देखिए, सॉलिड्स आर रिजिड, ठोस कठोर होता है बिकॉज, क्योंकि द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब हुआ एटम, मॉलिक्यूल या आयन। यानी ठोस किससे बनता है? या तो एटम से बनता है, या मॉलिक्यूल से बनता है, या आयन से बनता है, यानी परमाणु से, अणु से, या आयन से। तो क्या लिखे हैं? सॉलिड्स आर रिजिड, ठोस कठोर होता है बिकॉज, क्योंकि द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, क्योंकि उसका जो परमाणु होता है बहुत नजदीक नजदीक चिपका रहता है। क्या रहता है? बहुत नजदीक नजदीक चिपका रहता है। एंड ओनली कैन वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, एक तो कण उसका चिपका हुआ है और सिर्फ वो अपने मध्य बिंदु पर क्या कर सकता है? कंपन कर सकता, भाग नहीं सकता। ये मान लीजिए मार्कर है, मार्कर क्या है? ठोस है, छुइए तो ये कैसा लग रहा है? कठोर लग रहा है। इसलिए ना ये कठोर है क्योंकि इसका जो कण है, बहुत सारा कण है इसमें, इसका कण क्या है? फिक्स हो गया, कहीं भाग नहीं रहा है। तो इसके कण में क्या है? इधर उधर भाग नहीं रहा, तो ये क्या हो गया? फिक्स, क्लोजली पैक्ड है, नजदीक नजदीक चिपका हुआ। सिर्फ इसका कण जो है अपने मीन पोजीशन पे क्या कर रहा है? वाइब्रेशन कर रहा है, तो भाग तो नहीं रहा है, इसलिए इसको छुएंगे तो कैसा लगेगा? कठोर लगेगा। समझ में आ गया? ठीक है। वेरी क्लोजली पैक्ड, इसका कण क्या होता है? बहुत नजदीक नजदीक चिपका रहता है, और उसका कण जो है, ये कण जो आप ठोस का देख रहे हैं, सिर्फ अपने ही मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकता है, कंपन कर सकता है, इसीलिए ठोस क्या होता है? कठोर होता है। अगर इतना हम लिख देंगे तो 2 नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत? ठीक है। ठोस इसलिए कठोर होता है
क्योंकि इसके कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होने के कारण कणों की बीच की दूरी क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। कण की बीच की दूरी बहुत कम हो जाने का मतलब वह क्लोजली पैक्ड हो जाता है, नजदीक नजदीक आके चिपक जाता है। तो आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा तो कण के बीच दूरी क्या होगा, बहुत कम, तो वो नजदीक नजदीक आके चिपक जाएगा, क्लोजली पैक्ड हो जाता है। आकर्षण बल बहुत होने के कारण कणों के बीच की दूरी बहुत कम हो जाता है और इसके कण केवल अपने मध्य बिंदु पर कंपन कर सकता है, कण भाग नहीं सकता है, अपने ही मध्य बिंदु पर वाइब्रेट कर सकता है। इसीलिए ठोस क्या होता है, कठोर होता है। तो बताइए ठोस कठोर क्यों होता है? तो लिखेंगे ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत तगड़ा होता है, जिसके कारण उसके कणों के बीच नजदीक नजदीक आके चिपक जाता है तथा इसके कण केवल अपने मध्य बिंदु पर कंपन कर सकता है, इसलिए ठोस क्या होता है, कठोर होता है। कोई दिक्कत समझ में आया? पहला क्वेश्चन बताइए, आप आराम से लिख सकते हैं कि नहीं? तो हम लोग जो पढ़े थे इंट्रोडक्शन उसी से ये क्वेश्चन है, कोई दिक्कत, आराम से बना सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डू सॉलिड्स हैव डिफिनिट वॉल्यूम, ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है? देखिए ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है, ये ठोस है, ठोस इस तरीका से चिपका रहता है, ऐसे ठोस रहता है, कह रहा है कि इसका आयतन निश्चित क्यों है, इसका आयतन, ठोस का वॉल्यूम आयतन निश्चित क्यों होता है? आयतन कहते किसको है बताइए? आयतन का मतलब हुआ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल को क्या कहा जाता है, आयतन कहा जाता है। देखिए तो ये अगर ठोस है तो इसका लंबाई मान लीजिए कुछ है, लंबाई L, चौड़ाई मान लीजिए B, ऊंचाई भी तो होगा इसमें ना, ऊंचाई को मान लेते हम H, ठीक है, LBH। अब देखिए इसका लंबाई जो होगा, चौड़ाई जो होगा, जो ऊंचाई होगा, तीनों फिक्स है कि बदल रहा है? तो कोई भी ठोस है तो उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या रहता है, फिक्स रहता है। चूंकि हम लोग जानते हैं आयतन का सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, अगर तीनों चीज फिक्स है तो आयतन फिक्स होगा कि बदलेगा? तो ठोस का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों फिक्स रहता है, इसीलिए इसका आयतन भी क्या रहता है, फिक्स रहता है। कोई दिक्कत? तो ठोस का आयतन निश्चित इसलिए होता है क्योंकि उसके संरचना में कठोरता होता है, इसमें कठोरता है। देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब फिक्स है, इसका मतलब कठोर है। अगर कठोरता होगा तो नहीं लंबाई बदलेगा, नहीं चौड़ाई बदलेगा, नहीं ऊंचाई बदलेगा, नहीं लंबाई, नहीं चौड़ाई, ना ऊंचाई बदले तो उसका आयतन निश्चित होगा कि अनिश्चित, आप बताइए? निश्चित होगा। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों फिक्स है, इसीलिए इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। क्यों फिक्स है? क्योंकि इसके संरचना में क्या है, कठोरता है, रिजिडिटी है, ये कठोर है। अगर कोई चीज कठोर है तो उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होगा, फिक्स होगा। अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई फिक्स है, इसका मतलब उसका आयतन क्या है, फिक्स होगा, यानी निश्चित होगा। देखिए वही चीज लिखे है, सॉलिड्स कीप देयर डिफिनिट वॉल्यूम, ठोस अपना वॉल्यूम को बनाए रखता है, निश्चित रखता है, बिकॉज ऑफ रिजिडिटी इन देयर स्ट्रक्चर, क्योंकि उसके संरचना में क्या होता है, कठोरता है। अगर कोई चीज कठोर है तो उसमें जो लंबाई होगा, जो चौड़ाई होगा, जो ऊंचाई होगा, वो तो वही होगा, वो बदलेगा नहीं। अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई किसी भी चीज में फिक्स हो गया तो इसका मतलब वो क्या है, कठोर, सॉरी उस कठोर है, तब तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई फिक्स है, इसका मतलब उसका आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। कोई चीज कठोर होगा तो इसका मतलब उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होगा, फिक्स होगा। तीनों फिक्स होगा तो इसका मतलब उसका आयतन भी क्या होगा, निश्चित होगा। कोई दिक्कत? इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। देखिए क्या, ठोस का आयतन निश्चित इसलिए होता है क्योंकि इसके संरचना में कठोरता होता है। कठोरता मतलब ये कठोर है, कठोर है तो इसका जो लंबाई अभी है, जो चौड़ाई अभी है, जो चौड़ाई अभी है, क्या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो अभी है, कॉलेज चौक पे, गिरजा चौक पे, रणभूमि कहीं जाएंगे तो बदलेगा नहीं, बदलेगा। अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों फिक्स है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स है। क्यों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई फिक्स है? क्योंकि ये कठोर है। समझ में आ गया? तो देखिए इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, ठोस का आयतन निश्चित इसलिए होता है क्योंकि इसके संरचना में कठोरता होता है। कोई दिक्कत? तो अगर पूछेगा कि ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है, कह देना कि उसके संरचना में क्या होता है, कठोरता होता है, जिसके कारण लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई फिक्स रहेगा। या किसी भी चीज का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर फिक्स होगा तो उसका आयतन क्या होगा, फिक्स होगा। कोई दिक्कत? तो ये भी क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं। अब आइए तीसरा क्वेश्चन है,
व्हाई ग्लास, ग्लास क्या है, एमोर्फस सॉलिड है, कंसीडर्ड एज सुपर कूल लिक्विड, ग्लास को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, सुपर कूल लिक्विड क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो 2021 के 2 नंबर वाला क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, लिख दिए 2021 एग्जाम में पूछा। बताइए, कांच और क्रिस्टलीय ठोस है को अतिशीतित द्रव यानी सुपर कूल लिक्विड क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा। कल हम लिखाए भी थे, कांच को अतिशीतित द्रव यानी सुपर कूल लिक्विड कहा जाता है, तो हम बताए थे क्यों कहा जाता है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहां देखिए आपके पास ये क्वेश्चन आ गया है, क्यों कहा जाता है। देखिए, आप कांच किसी पुराने बिल्डिंग में, मकान सब में देखेंगे कांच का क्या लगा रहता है, खिड़की में कांच लगा रहता है। देखिएगा बहुत पुराना हो जाता है, 20 साल 25 साल 50 साल अगर वो बिल्डिंग को हो गया है, तो उसके नीचे वाला कांच जो लगा होगा तो उसके नीचे से देखिएगा कि नीचे वाला भाग मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, नीचे वाला भाग मोटा हो जाता है और ऊपर वाला भाग पतला हो जाता है। और नीचे वाला भाग देखिएगा चिरक जाता है यानी फट जाता है थोड़ा थोड़ा, और ऊपर वाला भाग क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि शीशा जिस समय लगाया गया था उस समय तो ऊपर नीचे सब जगह शीशा क्या था, बराबर मोटाई था। लेकिन नीचे में अब देखते हैं 20 साल 25 साल 50 साल के बाद नीचे में शीशा क्या हो गया, मोटा हो गया, ऊपर में शीशा क्या हो गया, पतला हो गया। ओ इसका मतलब है कि कांच ऊपर में पतला हो गया और कांच नीचे में क्या हो गया, मोटा हो गया। इसका मतलब कांच का कण जो है बह के कहाँ आया है, नीचे। कांच का कण अगर बह के नीचे आया है, इसका मतलब उसमें बहने का गुण है, कांच के कणों में बहने का गुण है। लेकिन हम लोग तो ये बात पढ़े हैं, बहने का गुण किस में होता है, द्रव में, बहने का गुण होता है गैस में। तो कांच का कण अगर बह के नीचे आ गया है तो इसका मतलब ये ठोस को कुछ ना कुछ तो इसमें द्रव के जैसा गुण है, तब तो उसका कण नीचे आ गया, नीचे मोटा हो गया। इसका मतलब कण ऊपर से बह के किधर आया है, नीचे मोटा हो गया। इसका मतलब कण में बहने का क्या है, गुण है। बहने का गुण किस में होता है, द्रव में, इसीलिए इसका नाम रखा गया अतिशीतित द्रव। क्या ये पानी के जैसा बहता है, नहीं, धीरे धीरे बहता है, बहुत लेट से बहता है। अगर आज शीशा लगा देंगे तो 25 साल 30 साल 50 साल के बाद देखेंगे नीचे में शीशा मोटा हो जाएगा यानी ऊपर में पतला हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो कांच ऊपर में पतला हो जाएगा, कांच नीचे में मोटा हो जाता है, इसलिए इसे अतिशीतित द्रव कहा जाता है। कोई दिक्कत, समझ में आया। देखिए परिभाषा में क्या लिखे हैं, बिकॉज इट शोज द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड के जैसा ही व्यवहार दिखाता है, यानी कांच ऊपर से नीचे आया यानी बहा ना, कण बह गया ना। क्या लोहा को रखते हैं तो देखते हैं जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, लोहा में तो ऐसा गुण नहीं दिखा। लेकिन कांच देखते हैं ऊपर पतला हो गया नीचे मोटा हो गया, इसका मतलब ऊपर से कण बह के कहाँ आया, नीचे। इसका मतलब कांच में बहने का गुण है, और बहने का गुण तो द्रव में होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया सुपर कूल्ड लिक्विड, अतिशीतित द्रव। क्या नाम है, द्रव के जैसा काम कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, अतिशीतित द्रव। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सेम गुण दिखाता है लिक्विड के जैसा, इसलिए इसको क्या कहा गया, सुपर कूल लिक्विड कहा गया। फॉर एग्जाम्पल, इट इज स्लाइटली थिकर, ये धीरे धीरे मोटा हो जाता है एट द बॉटम। अगर हम कांच को रख देंगे, ऐसे रख देंगे तो धीरे धीरे ये साइड क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और इसका मतलब है कि ऊपर से कण बह के नीचे आया है, बहने का गुण द्रव में होता है, इसलिए इसे अतिशीतित द्रव या सुपर कूल लिक्विड कहा जाएगा। ये तभी संभव है, नीचे में मोटा हो गया, यह तभी संभव है, दिस कैन बी पॉसिबल ओनली इफ, यह तभी संभव है, इट हैज ब्लोन लाइक लिक्विड थ्रू वेरी स्लोली। इसका मतलब ये द्रव के जैसा बहता है लेकिन धीरे धीरे बहता, तो है द्रव के जैसा लेकिन धीरे धीरे बहता है। तब तो ये संभव हो सकता है, समझ में आ गया। तो ये जवाब लिखेंगे इसमें। अच्छा हिंदी में देखते हैं, इसको अतिशीतित द्रव इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह द्रव के जैसा ही व्यवहार दिखाता है।
सोचिए, ऊपर मोटा था, ऊपर पतला हो गया, नीचे मोटा हो गया, इसका मतलब ऊपर से कण बह के नीचे आया, इसका मतलब द्रव के जैसा इसमें बहने का गुण है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? अतिशीतित द्रव कहा जाता है। यह पेंदी में धीरे धीरे मोटा हो जाता है, इसका मतलब यह है कि इसके कण द्रव के जैसा ही धीरे धीरे बहता है, द्रव जैसे बहता है उसी तरह इसका भी कण बहता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। समझ में आ रहा है? बहुत धीरे धीरे बहता है, इसलिए इसे अतिशीतित द्रव कहा जाता है। तो बताइए, ये क्वेश्चन जो था, तीनों क्वेश्चन, इसमें कोई कंफ्यूजन रहा? हमको तो नहीं लगता है कोई कंफ्यूजन, साधारण क्वेश्चन था। हाँ, एक क्वेश्चन 3 नंबर वाला था, अतिशीतित द्रव तो क्यों कहते हैं, क्या है, समझ में आ गया। चलिए, अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 प्रकार का होगा। पहला आयनिक ठोस, दूसरा कोवैलेंट सॉलिड, तीसरा हो जाएगा मोलेकुलर सॉलिड, और चौथा हो जाएगा मेटालिक सॉलिड। यानी इस चारों सॉलिड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने प्रकार है, इसमें क्या क्या है, उस सब प्रकार के बारे में लेक्चर देके हम लोग पढ़ेंगे, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर सबसे ज्यादा मजा आ गया तो इसमें जय हिंद का कमेंट जरूर आना चाहिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आ रहे हैं, लिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो फिर मिलते हैं इसी चैनल पे, देखते रहिए तब तक स्टार साइंस इंस्टीट्यूट को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।